नमस्कार दोस्तों, एडवाइज एंड एजुकेशन चैनल बाई गौरव शर्मा में आपका स्वागत है। गाइज, आपके लिए मैं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं, उसका नाम है प्रीपोजिशन। गाइज, प्रीपोजिशन से हर एग्जाम में, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, उनमें 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें आप तुक्का लगाकर उनको गलत कराते हो। आज मैं आपको सटीक जानकारी दूंगा कि आप किस तरीके से उनको ठीक कर सकते हो गाइज, ट्रिक के साथ। गाइज, बशर्ते आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और एक बार में अगर आपकी बात समझ में नहीं आए, हालांकि एक बार में आ जाएगी, तो आप इसको कम से कम 2 या 3 बार देखें और अपने फ्रेंड्स पर भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और गाइज, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 100% किसी भी प्रीपोजिशन में आप गलती नहीं करोगे। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं इस बात की। और कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज मेरे पास कमेंट करें, तो मैं आपकी हर कमेंट का जवाब दूंगा। और प्लीज शुरुआत करने से पहले प्लीज एक लाइक जरूर करें। तो आइए गाइज, शुरुआत करते हैं प्रीपोजिशन। तो गाइज, सबसे पहले अगर प्रीपोजिशन की बात करी जाए तो 2 प्रीपोजिशन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है एट और एक है इन। गाइज, हमेशा लोग एट और इन में कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं एट का प्रयोग सबसे पहले हम कब करेंगे। तो गाइज, एट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, गाइज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इसका प्रयोग करेंगे। और एग्जाम्पल मैं आपको बाद में दूंगा, पहले आप इन 3 बातों को समझिए। एक तो है आपका पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा है गाइज आपका नेम ऑफ फेस्टिवल। थर्ड है गाइज आपका नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ सिटी, मोहल्ला, डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद आपका स्मॉल टाउन। तो गाइज, इनके लिए आप एट का प्रयोग करेंगे कैसे, मैं आपको बता देता हूं। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखूंगा, उन एग्जाम्पल को आप समझिए। जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल निश्चित समय के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल समझिए आप, आई लिव, आई एम कमिंग एट 5 o'clock। ये निश्चित टाइम है गाइस, तो निश्चित टाइम के लिए हम हमेशा एट का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद गाइस, नेम ऑफ फेस्टिवल। अब जितने भी फेस्टिवल हैं, होली, दिवाली, हमारे हिंदुओं के, मुस्लिम्स के और तुम्हारे ईसाइयों के, तो जितने भी फेस्टिवल होंगे उनके लिए हम हमेशा एट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एट दिवाली, एट दिवाली, एट होली, आई मीट यू एट दिवाली, मैं तुमसे दिवाली को मिलता हूं। तो इस तरीके से आप फेस्टिवल, जब भी किसी इंडियन फॉरेन फेस्टिवल का नाम आ जाए तो आपको एट पुट करना है वहां पे। अब आपके सामने 2 पॉइंट क्लियर हो गए। एक तो आपका क्लियर हो गया निश्चित समय के लिए और एक हो गया फेस्टिवल के लिए। थर्ड है आपका सिटी, मोहल्ला, डिस्ट्रिक्ट और स्मॉल टाउन। आप इसको ऐसे समझिए कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन बोले तो जातिवाचक संज्ञा, जिस चीज का नाम आ जाए तब हम वहां एट लगाएंगे। क्लियर है? जैसे कि आई एम एट सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैं सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर हूं। एट का मतलब होता है पर। क्लियर है पॉइंट? यहां तक तो आप समझ गए होंगे। जिन चीजों, आप सभी ध्यान दें भाई, जिन चीजों पर हम जिन चीजों पर हम एट लगाएंगे वे प्रॉपर नाउन में होंगी, यानी कि उनके नाम होंगे। और जिनके नाम नहीं होंगे वो इन ले लेंगी अपने साथ, यानी कि कॉमन नाउन। जैसे कि आप ऐसे समझिए, आई लिव एट फरीदाबाद, मैं फरीदाबाद में रहता हूं, तो छोटा डिस्ट्रिक्ट है। अब हम किसी छोटे के साथ बड़े को कंपेयर करेंगे या बड़े को साथ में रखेंगे तो छोटे के साथ एट आएगा और बड़े के साथ इन आएगा। कैसे? आई लिव इन इंडिया,
कभी भी हम नहीं बोलेंगे कि आई लिव एट इंडिया। इस एग्जाम्पल को आप कैसे समझ सकते हैं? इस एग्जाम्पल को आप ऐसे समझ सकते हैं, आई लिव एट फरीदाबाद इन इंडिया। मैं फरीदाबाद में रहता हूं। फरीदाबाद के कहां पे? भारत के फरीदाबाद में रहता हूं मैं। तो छोटी चीज के लिए एट और बड़ी चीज के लिए इन। आप इस कॉन्सेप्ट को तो समझ गए होंगे कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, छोटी चीज के लिए एट, जिस चीज का नाम है एट और जिस चीज का नाम नहीं है उसके लिए इन, बड़ी चीज के लिए भी इन। अब आप एक एग्जांपल और सेट कर देता हूं, छोटा और बड़े का। छोटा और बड़े का एक एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे कि आई लिव एट पलवल इन इंडिया। ये आपका एग्जांपल है। एट यहां पे आएगा क्योंकि पलवल छोटा शहर है और दिल हमारा भारत सबसे बड़ा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से अब आपके सामने ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल और ले लेता हूं, एक एग्जांपल और। अब गाइस आपके सामने ये एग्जांपल है, इनको एक बार अच्छे से देखें। आई विल मीट यू नाइट एट नाइट। मैंने आपको बताया था कि जितने भी फेस्टिवल है उनके लिए हम क्या लगाएंगे गाइस? आई विल गो होम इन होली या एट होली। तो मैंने आपको बताया था कि फेस्टिवल के लिए हम हमेशा क्या लगाएंगे? एट। तो सी लिव्स, करनाल बड़ा है छोटा है? छोटा है। तो सी लिव्स एट करनाल, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा है, जहां नाम आएगा वहां हम एट लगाएंगे। द ट्रेन विल अराइव, फिक्स टाइम बताया था मैंने, एट। इज योर हाउस ब्लैंक द कंट्री। तो गाइस कॉमन नाउन है, हमें देश का नाम नहीं पता, और जब हमें देश का नाम नहीं पता तो हम वहां लगाएंगे इन। इसके बाद गाइस अभी मैंने आपको बताया था, देखिए बड़ा छोटा, दिल्ली छोटा है एज कंपेयर टू इंडिया। तो अब आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि सर ने क्या बताया, छोटी चीज के लिए एट और बड़ी चीज के लिए इन। दिल्ली क्या है? भारत से छोटी, तो एट, और दिल्ली के लिए क्या लगा देंगे हम? इन। आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। ये आपके सामने कॉन्सेप्ट है, ये एग्जांपल है, इनसे आप अच्छे समझ जाएंगे गाइस। तो गाइस अब मैं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करता हूं। तो गाइस ये एग्जांपल है आपके सामने, देखिए। राम डिवाइडेड द कुकीज, राम डिवाइडेड द कुकीज अमोंग और ऑब्लिक बिटवीन द 5 चिल्ड्रंस। तो ये एग्जांपल मैंने आपको सबसे पहले इसलिए पढ़ा है ताकि आपको मैं बता सकूं कि यहां फंडा क्या है। फंडा यहां है 5, यहां फंडा क्या है? 1 और 2। तो गाइज आप ऐसे समझें कि 2 लोगों के लिए बिटवीन का प्रयोग करेंगे और ज्यादा लोगों के लिए अमोंग का प्रयोग करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में गांठ मार लीजिए। 2 लोगों के लिए बिटवीन और ज्यादा पर्सन के लिए अमोंग का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने सेट है, देखिए। राम डिवाइडेड कुकीज द 5 चिल्ड्रन, 5 ज्यादा लोग हैं, तो बिना सोचे समझे आपको अमोंग लगा देना है। अगर यहां 2 लोग होते, एग्जाम्पल देते हैं, राम डिवाइडेड द कुकीज ब्लैंक, राम डिवाइडेड द कुकीज ब्लैंक सीता एंड गीता। अब कितने नाम हो गए? 2, सीता और गीता, तब हम लगाएंगे बिटवीन। लेकिन यहां पर कितने लोग हैं? 5। कुल मिलाकर आप ऐसे समझें कि ज्यादा लोगों के लिए अमोंग, ज्यादा लोगों के लिए अमोंग और 2 लोगों के लिए बिटवीन। इतना आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये एग्जांपल गाइस बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है, चेक करके देखते हैं। द मीटिंग विल बी हेल्ड अमोंग ऑब्लिक बिटवीन 10 AM और 4 PM। कितना टाइम हो गए? 1 और 1 2, 10 और 4 बजे के बीच में हुई। 2 चीजें आ रही हैं, 1 + 1, तो क्या ले लेगा अपने आप? बिटवीन। सबसे
ज्यादा इजी अगर प्रीपोजिशन में कहूं तो ये केवल अमोंग और बिटवीन है। इसके बाद गाइज मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि आप बिटवीन और अमोंग को अच्छे से पढ़िए और अपने कुछ जो आपके क्वेश्चन हैं, कमेंट हैं, उनको मेरे पास भेजिए क्वेश्चन से रिलेटेड, ताकि मैं आपको उनके आंसर बता पाऊं। तो कमेंट जरूर करें गाइस। इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो ये है गाइस, ये है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है पास में और या बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। हमें बस एस का फर्क है गाइस, ध्यान रखें, एग्जामिनर हमको एस में फंसा लेगा। आपको क्वेश्चन दे देगा और आप समझेंगे कि बिसाइड है, जबकि होगा वो बिसाइड्स। तो इसको बहुत गहरे और तार्किक रूप से सोचने वाली बात है। तो इसमें आप क्या देखेंगे गाइस, ही सेट बिसाइड मी, वह मेरी साथ में बैठा है, वह मेरी बगल में बैठा है। तो ये तो रहा बिसाइड का एग्जांपल। अब बिसाइड्स का ले लेते हैं, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त आई प्रीफेयर, आई प्रीफेयर टी बिसाइड्स कॉफी। आई प्रीफेयर टी, मैं चाय पीना पसंद करूंगा कॉफी के अलावा, कॉफी के अतिरिक्त। इस एग्जांपल को आप ऐसे समझें, बिसाइड्स और बिसाइड। बिसाइड्स अपने दिमाग में गांठ मार लें, के अलावा मतलब मुझे वो चीज पसंद नहीं है, मेरे को ये चीज पसंद है। इतना तो आपके दिमाग में बैठी होगी बात। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये गाइज। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, एक है ऑन, एबोव और ओवर। ज्यादातर लोग इनमें कंफ्यूज रहते हैं, सर इनमें भरे क्या, ये समझ में नहीं आते लोगों के। तो आज मैं बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा कि ऑन का मतलब क्या होता है गाइज। गाइज ये आपकी टेबल है, इस टेबल पर ये बुक रखी है। अब ये बुक इस टेबल से सटी हुई है, तो लगाएंगे ऑन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द बेड। जो चीज जिस पर स्थिर अवस्था में है वहां हम ऑन लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले लीजिए, द पेन, इस वीडियो को देखकर, इस जो मैं मॉन्यूमेंट बना रहा हूं, द पेन इज ऑन द हैंड, ठीक, द पेन इज ऑन द फिंगर। क्लियर है, ये फिंगर को टच कर रहा है, सट रहा है। तो इस तरीके से गाइज कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आप ऐसे भी कह सकते हैं, द पेन इज ऑन द बुक। क्लियर है गाइज, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो मेरे हिसाब से ऑन का कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके बाद गाइज एबोव, एबोव ले लेते हैं। ये गाइज फैन है और यहां बेड है। अब बेड के ऊपर अगर फैन है या कमरे के ऊपर फैन है लेकिन वो स्थिर अवस्था में है, ठीक, तो हम एबोव का प्रयोग करेंगे। तो अगर कोई बोलेगा तो क्या कहेगा, द फैन इज एबोव मी, फैन मुझसे ऊपर है, मेरे सिर के ऊपर फैन है। द फैन इज एबोव माई हेड। क्लियर पॉइंट, द फैन इज एबोव माई हेड। और गाइज अब आ जाते हैं ओवर पे। हालांकि मैं इनके और एग्जांपल आपके सामने अभी पेश करूंगा थोड़ी देर में, बाकी पहले इनको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। ओवर, ओवर क्या कहता है गाइज, कोई चीज है वो हमारे ऊपर तो है लेकिन वो चीज हमारे चारों तरफ होनी चाहिए, कम से कम दो दिशाओं को तो घेरनी चाहिए। कैसे, ये गाइज पुल है, अब इसके ऊपर फ्लाईओवर जा रहा है, इसने यहां भी घेर रखा है, यहां भी घेर रखा है। द फ्लाईओवर, ध्यान दें गाइज, द फ्लाईओवर इज ओवर ऑफ द ब्रिज। आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझ सकते हैं, मतलब ये आपका ब्रिज है, इसके अंदर से गाड़ी आ रही है, जा रही है, और ये उसके ऊपर फ्लाईओवर बना है, दोनों तरफ से घिरा हुआ है। जो चीज दोनों तरफ से घिरी हुई हो तो वहां हम ओवर लगाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये
विराट कोहली मेड अ सिक्स ओवर द ग्राउंड। विराट कोहली ने सिक्स मारा। अब सिक्स कहां गया है? यहां से मारा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दोनों जगह घेरी है उसने सिक्स ने। ठीक, आप समझ गए होंगे। तो ब्रिज के ऊपर जब गाड़ी जाएगी पुल के ऊपर से, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो जाएगी, स्थिर थोड़ी रहेगी। तो ध्यान रखें, ओवर का मतलब यही होता है। अब मैं आपके सामने और एग्जाम्पल पेश करता हूं। आपके सामने एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आपको देखने की जरूरत है। तो एग्जाम्पल देखें ओवर का। ओवर का एग्जाम्पल क्या कहता है? देयर इज अ ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज ओवर नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर है, इसके ऊपर ये ब्रिज है, दोनों तरफ से घेरा हुआ है ना, यहां नर्मदा रिवर है बीच में। तो ध्यान रखें, जो कोई भी चीज होगी वो एक उस स्थान को दोनों जगह से घेरेगी, तब हम ओवर लगाएंगे। एक एग्जांपल अब आपको मैं बताता हूं, ट्रिक। बहुत ज्यादा ऊपर के लिए, एज के लिए बहुत ज्यादा ऊपर, जैसे कि विराट कोहली ने सिक्स मारा ओवर द ग्राउंड, सिक्स गया दिशा बदलकर, लेकिन कहां कर? ऊपर कर, और ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर कर गया। जहां कहीं भी टेम्परेचर शब्द आ जाए, जहां कहीं भी टेम्परेचर शब्द आ जाए, मेजरमेंट आ जाए, मापना तोलना, जहां कहीं भी टेम्परेचर मेजरमेंट प्लेस के आसपास, किसी स्थान के आसपास की बात आ जाए, किसी वस्तु के ढकने के लिए आ जाए, तो दोनों तरफ से ढक गया ना कोई भी चीज, तो नदी ढक गई। तो ढकने की बात आ जाए, किसी स्थान के आसपास की बात आ जाए, टेम्परेचर आ जाए, मेजरमेंट आ जाए, एज आ जाए, तब हम वहां ओवर लगाएंगे गाइस। ओवर सबसे ज्यादा पूछा जाता है गाइस एग्जाम में। एक एग्जांपल और देखते हैं। ही इज, एज की बात हुई थी ना, ही इज ओवर 40, वह 40 साल से ऊपर है। अभी मैंने आपको ट्रिक दिया था, टेम्परेचर, टेम्परेचर आ गया, बिना सोचे समझे आप ओवर लगा दीजिए। पर समझ लेते हैं, द टेम्परेचर इज ओवर 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। इसके बाद गाइस एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए। एग्जांपल, एग्जांपल क्या गाइस? देयर इज एन अम्ब्रेला, देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड। पंखे ने स्थान नहीं घेरा है, पंखा ऊपर है बिल्कुल, लेकिन मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं, अम्ब्रेला, समझ गए? द अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड, क्योंकि अम्ब्रेला ने दोनों स्थान घेरे हुए हैं। गोल होता है नहीं होता है? इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड। यहां पर ये क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, क्लर्क, आपके ईसीएचएस, जितने भी एग्जाम हुए हैं, डीजीएचएस, सब में गाइस ये क्वेश्चन पूछा गया है, देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड। ध्यान रखना, ओवर आएगा अम्ब्रेला के लिए। इसके बाद गाइस मैं आपके लिए एक एग्जांपल और सेट करने की कोशिश करता हूं। इट इज कोल्ड ओवर हेयर, इट इज कोल्ड ओवर हेयर। यहां चारों तरफ ठंडी ठंड है, मतलब ठंडा मौसम है। अब सर्दी चल रही है तो ओवर ही बोलेंगे, ठीक है गाइस? ऐसा नहीं कि नहीं आसपास ही ठंड है, ठंड तो सारी जगह ही होगी। इट इज कोल्ड ओवर हेयर। तो गाइस इसके बाद हम अपना, मेरे हिसाब से आप एबोव ले लीजिए, एबोव रह गया हमारा। द रूफ इज एबोव योर हेड, छत हमारे सिर से बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल है, लेकिन छत्ती तो है ऊपर, उसने कोई स्थान थोड़ी घेरा है। तो ध्यान रखेंगे रूफ, तो रूफ जहां भी आ जाएगा वहां हम एबोव लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गाइस, इसमें आप फंस सकते हो, इसीलिए मैं आपके लिए इस एग्जाम्पल को लाया हूं। द फ्लाइट इज फ्लाइंग एबोव द क्लाउड। गाइस बहुत इजी एग्जाम्पल है, समझने की जरूरत है। आपके सामने ये क्लाउड है, इस क्लाउड के ऊपर है क्या? जहाज, और स्थिर अवस्था में जा रहा है, ऐसा इस हिसाब से नहीं जा रहा, वो यूं जा रहा है, तो कोई स्थान नहीं घेर रहा वो, तो क्या लगाएंगे? एबोव, क्योंकि बादलों से बिल्कुल ऊपर है हवाई जहाज। द फ्लाइट इज एबोव द क्लाउड, बादलों से बिल्कुल ऊपर है। एक एग्जांपल और सेट कर लेते हैं। नाउ
माई हेड इज नाउ माई हेड इज अबव द सी। कोई लड़का तैराकी की तैयारी कर रहा है और समुद्र में, और वो कह रहा है कि अब मेरा सिर समुद्र तल से ऊपर है। क्लियर है गाइस? नाउ माई हेड इज अबव द सी। मेरे हिसाब से गाइस ये आपके सामने है कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया होगा। ऑन का मैंने आपको बताई दिया, स्थिर अवस्था में, केवल स्थिर अवस्था में। अब मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूं, यहीं की यहीं, इनटू। तो गाइस इनटू और ले लेते हैं। इनटू प्रीपोजिशन अपने आप में बहुत ही रोचक प्रीपोजिशन है गाइस। इनटू मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे ज्यादा अगर प्रीपोजिशन पूछी जाती है तो बिटवीन, अमोंग, इनटू और ओवर, और कई बार ऑन पूछ ली जाती है। इनटू देखते हैं गाइस। इनटू का मतलब होता है गाइस गति। गति अवस्था में जो चीज होगी वो इनटू होगी। एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपके। ये पानी है, यहां पे पेड़ है। अब गाइज ये पानी है, यहां पर मेढक है। अब मेढक यानी कि मेढक को क्या कहेंगे गाइज? फ्रॉग। फ्रॉग आपका मेढक है, आपका जो गति करके कूदेगा पानी में, जो ये गति हो रही है गाइज। इस गति में द फ्रॉग इज जंपिंग, द फ्रॉग इज जंपिंग इनटू द वाटर। द फ्रॉग इज जंपिंग इनटू द वाटर। क्लास चल रही है रूम में। जब हमारी क्लास रूम में चल रही है तो गाइज स्टूडेंट कमरे में आएंगे बाहर से, तो एग्जाम्पल क्या सेट होगा? द स्टूडेंट इज कमिंग इनटू द क्लास। गति हो रही है गाइज। द स्टूडेंट इज कमिंग इनटू द क्लास। तब हम गति के लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। और इसको अलग तरीके से देखें तो, अगर इनटू ना लगाएं तो एक एग्जांपल और बताइए सर कोई अलग सा। स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास। बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, गति नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स इज कमिंग इनटू द क्लास, स्टूडेंट्स इज रीडिंग इन द क्लास। दोनों एग्जांपल अपने आप में अलग अलग हैं। इन वाले वाक्य में, इन वाले सेंटेंस में बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, एक स्थिर अवस्था में बैठे हैं, लेकिन दूसरे सेंटेंस में बच्चे गति अवस्था में क्लास के अंदर आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इनटू का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। एक आध एग्जांपल मैं ले लेता हूं। चलो टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। ये गाइस नेक्स्ट आपके सामने कॉन्सेप्ट है विद और बाई का। पहले बाई समझ लीजिए। विद और बाई में, बाई का मतलब होता है के द्वारा। इसका प्रयोग होगा संजीव लोगों के लिए। जो संजीव लोग यानी कि इंसान जो सांस लेते हैं, वो जिन चीजों का प्रयोग करेंगे तो उसके लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे। अब विद जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तुओं के लिए, मैं इस बोर्ड पर पेन से लिख रहा हूं, क्या ये पेन सांस लेता है? तो इस पेन के लिए हम विद का प्रयोग करेंगे कि गौरव सर इज राइटिंग विद अ पेन। पेन के साथ लिखते हैं वो। ठीक है, तो संजीव चीज के लिए मैं आपको फिर दोबारा बताना चाह रहा हूं कि संजीव चीज के लिए हम हमेशा वाई का प्रयोग करेंगे, और किसी माध्यम के लिए हम बस, ट्रेन, कार, तो बाई का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इनको कोई व्यक्ति चलाता तो है। वो कौन है? वो संजीवी तो है, यानी कि लिविंग थिंग्स ही तो है। अब एक एग्जांपल सेट करते हैं, देखो। ही किल्ड ए स्नेक। स्टिक आ रहा है। स्टिक यानी कि उसने सांप को मार दिया, स्टिक से मार दिया। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि क्या स्टिक सांस लेती है? सर स्टिक सांस नहीं लेती। आपने तो ट्रिक दे दिया, जो चीजें सांस लेती हैं बाई, जो चीजें सांस नहीं लेती उनके लिए विद। तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? यहां विद आ जाएगा। एक एग्जांपल और सेट करके देखते हैं। आई विल मीट यू संडे। मैं, अब संडे क्या सांस लेता है? नहीं लेता। तो आप सोच रहे हैं सर जी विद, यहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहां पर क्या लगेगा? मैं आपसे संडे तक मिलूंगा,
तो इसके लिए गाइस ध्यान रखें, मैं सबसे अलग एग्जांपल लेकर आया हूं, इसलिए आई विल मीट यू बाय द संडे, मैं आपको संडे तक मिलूंगा। द पेपर, इस क्वेश्चन से आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। द पेपर वाज साइंड बाई हिम, हिम लिविंग थिंग से सांस ले रहा है इसलिए बाई लगा दिया। विद अ पेन, उसने साइन किए, यानी कि मैंने साइन किए किसके साथ, पेन के साथ, तो पेन आ रहा है निर्जीव चीज है तो विद लगा देंगे, जो मैं हूं मेरे लिए बाई लगा देंगे। क्लियर पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, द स्नेक किल्ड बाय द मैन, सांस ले रहा आदमी तभी तो इसने सांप को मारा है। विद अ स्टिक, इंसान ने सांप को मार दिया छड़ी के द्वारा, डंडी के द्वारा, लाठी के द्वारा, तो लाठी निर्जीव चीज है तो उसके लिए क्या लगाएंगे गाइस, उसके लिए लगाएंगे हम विद नॉन लिविंग थिंग्स। ध्यान रखें जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए विद लगाएंगे, और जो सजीव चीज है जिनका प्रयोग इंसान करता है उसके लिए हम बाय लगाएंगे। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद एक सेंस ऑर्गन, मैं अपनी आंखों के साथ देख सकता हूं, ठीक, तो सेंस ऑर्गन है, महसूस करती हैं आंखें, फील करती हैं, जो चीज फील करती है उसके लिए हम विद लगाएंगे। आई सी विद माई आईज, ध्यान रखना आंखों के लिए, सेंस ऑर्गन के लिए विद लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विद। औजार निर्जीव चीज है, हथियार निर्जीव चीज है, विद। जो चीज संजीव है जिनका प्रयोग इंसान करता है उनके लिए हम क्या लगाएंगे, बाई। ये आपके सामने कॉन्सेप्ट है गाइज। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि ये प्रीपोजिशन का टॉपिक जितनी मैंने बता दिया, इसके बाद जो प्रीपोजिशन आपकी बचेंगी उनको मैं पार्ट 2 में लेकर आऊंगा, उसको जरूर देखना। और गाइज अगर आपको अब भी कॉन्सेप्ट, ये प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो मेरे पास कमेंट करें। मैं आपको 100% कहता हूं कि आप इस वीडियो को एक बार देखकर आप अपने प्रीपोजिशन के 4 नंबर कभी भी गलत नहीं करोगे गाइज, मेरा प्रॉमिस आपसे गाइज। बशर्ते आप इस वीडियो को कम से कम 1 या 2 बार देखें, समझ में ना आए कम से कम तीसरी बार देखें, पर देखें जरूर, ताकि आपकी समझ में ये आ जाए। और गाइज मैं आप सबके लिए प्लीज इतना कुछ कर रहा हूं, प्लीज 1 लाइक तो जरूर करें गाइज, और कमेंट करें कोई दिक्कत हो तो। नमस्कार गाइज।